जिस पे हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास श्रेष्ठ स्टडी सेंटर में। मैं सुमन, आज आप लोग को जैन धर्म का जो शेष भाग आपका रह गया था, हम इस पे चर्चा करेंगे। और इस शेष भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो बचा था, इसको देखने का प्रयास करेंगे। इससे मुख्य रूप से हम पीछे वाला सेशन में पढ़े थे, महावीर स्वामी के पूरा उनके बारे में जीवनी पढ़ लिए थे और उनका अंतिम रूप से मृत्यु जब हुआ था उस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, हम इनके बारे में ही पढ़े थे। जैन धर्म का उदय कब हुआ था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, इन सारे चीजों पे हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम देखेंगे ऊपर से जो जैन धर्म के कुछ आपका, जैसे जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो 24 तीर्थकरों में प्रारंभ में जो 3 तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, और फिर अंतिम रूप से आपका जो नीचे से 4 जो तीर्थकर थे जैन तीर्थकर, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह आपका अलग अलग है, तो कुछ के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं, सब जरूरत नहीं है। तो जैन धर्म में प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हुए अजितनाथ, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। और जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर जो हुए वो संभवनाथ हुए। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका हाथी था। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए, दूसरे तीर्थकर आपका अजितनाथ हुए, तीसरे तीर्थकर आपका संभवनाथ हुए। अब हम देखते हैं जैन धर्म के 21वें तीर्थकर। तो 21वें तीर्थकर में आपका नेमिनाथ आ जाते हैं, 22वें तीर्थकर में आपका अरिष्टनेमी आ जाते हैं, 23वें तीर्थकर में आपका पार्श्वनाथ, और अंतिम 24वें तीर्थकर जो हुए महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हुआ नीलकमल हुआ। ना से आपका कॉमन है, आप इस चीज को यहाँ से आराम से समझ के याद कर सकते हैं। इससे नेमिनाथ हुआ और ये नीलकमल हुआ, तो दोनों में आपका एक कॉमन वर्ड से आ जा रहा है, आप इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका अरिष्टनेमी हुआ। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह आपका शंख है। इसमें आप देखते हैं तो श यहाँ पे भी आपका छुपा हुआ है और श यहाँ पे भी छुपा हुआ है, तो आप श से आप अरिष्टनेमी को शंख प्रतीक चिन्ह के रूप में याद कर सकते हैं। पार्श्वनाथ इनका जो हुआ 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। आप ऊपर में देखे र लगा हुआ है और यहाँ पे आपका र लगा हुआ है, तो आप इस हिसाब से एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। महावीर हुए, अब महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है इनका सिंह है, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। आप इस चीज को एक बार याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा और समझ करके आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका आता है जैन धर्म के कुछ प्रमुख तथ्य है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम इन सारे प्रमुख तथ्यों पे भी चर्चा कर लेंगे कि क्या चीज है। तो जैन धर्म के प्रमुख तथ्य में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक विचार, जो जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार है वो किस दर्शन से प्रेरित था, तो सांख्य दर्शन से प्रेरित था। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित था, तो ये चीज था। और जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र किस चीज को माना जाता है, कहाँ किसको माना जाता है, तो चंपा नगरी को माना जाता था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो चंपा नगरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनी सिंह हाथी मंदिर जो है, जैनी मंदिर हाथी सिंह भारत के किस राज्य में है, तो आपका गुजरात में। जैनी मंदिर हाथी सिंह आपका गुजरात राज्य में है। ठीक, इसके बाद आपका खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये आपका हुआ। फिर मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। ये आपका मथुरा कला हुआ, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जैनी जल मंदिर जो है आपका बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पे स्थित है, तो ये पावापुरी में स्थित है। बिहार के पावापुरी में जैनी जल मंदिर स्थित है। ये आपका हुआ यहाँ से। फिर इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोगों में फैला, तो जैन धर्म सबसे ज्यादा अगर फैला किसी वर्ग में, तो आपका व्यापारी वर्ग में जैन धर्म का विस्तार सर्वाधिक हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में लिखा किया गया है, तो पूर्व नामक एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किया गया है। ठीक है, जैसे आपका मोहम्मद पैगंबर साहब, जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवनी का उल्लेख या उनके उपदेशों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया था, तो हदीस पुस्तक में किया गया था। ठीक उसी तरह से महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह पूर्व नामक एक पुस्तक में किया गया है। अब आपका ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर का जिक्र किया गया है।
ऋग्वेद में दो जैन तीर्थकर का जिक्र किया गया, एक आपका ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे और अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के दो तीर्थकर, एक पहले और एक 22वें का जिक्र आपका ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा ऋषभदेव का जिक्र ऋग्वेद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा यजुर्वेद में भी किया गया है, विष्णु पुराण में भी किया गया है और फिर आपका भागवत पुराण में भी किया गया है। किनका? तो ऋषभदेव का जिक्र ऋग्वेद में तो किया ही गया है, इसके बाद यजुर्वेद में भी किया गया है, विष्णु पुराण में भी किया गया है और भागवत पुराण में भी इनका जिक्र किया गया है। अब ऋषभदेव को किनके निकट संबंधी माना जाता था? तो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी आपका ऋषभदेव कहलाते थे। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ से हुआ। फिर जैन धर्म को या जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना गया है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति गृह त्याग करने के बाद कहलाए। महावीर स्वामी यति एक शब्द आता है, कब कहलाए? तो गृह त्याग के बाद कहलाए। गृह त्याग कर देने के बाद, घर छोड़ दिए थे उसके बाद कहलाए। इनका गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में हुआ था। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में जो हुआ था 72 वर्ष के उम्र में थे। जब इनका मृत्यु हुआ था उस समय इनका उम्र जो था वो 72 वर्ष का उम्र था। ये चीज था आपका। फिर यहाँ आपका आता है कि महावीर और गौतम बुद्ध दोनों किस राजा के समय में उपदेश देने का काम किए थे? तो आपका बिंबिसार के समय में उपदेश देने का काम किए थे। बिंबिसार के समय में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों उपदेश दिए थे। ठीक है, ये चीज आपका हुआ। और जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जो जैन धर्म को अपनाए, तो उसमें से आपका प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, कलिंग नरेश खारवेल आ जाते हैं। कलिंग नरेश खारवेल उड़ीसा के शासक थे। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल का जिक्र किया गया है। इसके बाद आपका अजात शत्रु है, फिर आपका उद्यन है और फिर आपका अमोघ वर्ष है। तो इन्हीं सारे राजाओं का जिक्र आपका, इन्हीं सारे राजाओं के द्वारा जैन धर्म को अपनाया गया था और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो इसमें अगर जैन धर्म में संलेखना विधि के तहत मृत्यु किनको हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा भूखा रहकर अपना शरीर को त्याग कर देते हैं और इस प्रकार यह मृत्यु को प्राप्त किए थे। इसी था आपका जैन धर्म से संबंधित कुछ आपका तथ्य था। तो जैन धर्म का आपका जो टॉपिक था पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।